सर मेरी फ़्लाइट है, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। अब मेरा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? खुशबू नाम की औरत अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट में लंदन जाने वाली फ़्लाइट को पकड़ने के लिए जब वो देर से पहुंची तो सबसे पहले उनके हस्बैंड ने गेट पर ही सुनाया, को हमेशा देर हो जाती है, अब फ्लाइट छूट जाएगी, जल्दी अंदर जाओ। और जब खुशबू चेक इन के बाद अंदर पहुंचती हैं तो सच में बोर्डिंग गेट बंद हो चुके थे और जल्दबाजी में वो अपना बोर्डिंग पास दिखाती हैं तो सामने से एयर इंडिया के क्रू मेंबर ने कहा, मैम बोर्डिंग गेट्स आर क्लोज्ड, यू आर लेट। ये सुन करके खुशबू ने एयर इंडिया के क्रू मेंबर से कहा, यस आई नो, लेकिन बोर्डिंग गेट ही क्लोज हुए हैं, फ्लाइट थोड़ी ना चली गई है। खुशबू ने ये कहा तो सामने से जवाब आया, मैम वी हैव सर्टेन रूल्स जो आपको टिकट करते समय ही पता चल जाते हैं। बोर्डिंग गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं होती है। इसके बाद खुशबू ने कई सारी दलीलें दी, उन्होंने हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स ने उन्हें फ्लाइट तक नहीं जाने दिया, जबकि फ्लाइट अभी भी रनवे में उनके सामने ही खड़ी थी। उन्होंने शहर के अपने कई सारे इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स का भी यूज़ किया, लेकिन कोई भी उनको अपनी फ़्लाइट में बैठने तक मदद नहीं कर पाया। और आखिरी में एयर इंडिया के एक क्रू मेंबर ने हंसते हुए कहा, मैडम ये एयरपोर्ट है, यहाँ टाइम से आना होता है, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन नहीं है कि आप दौड़ते हुए गाड़ी पकड़ लेंगी। ये सुनकर खुशबू निराश होकर के बोर्डिंग गेट के पास से ही फ्लाइट को दूर से देखते हुए आंखों में आंसू लिए वहाँ से बाहर आ गई। वो जब बाहर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उनको देखने वाला हर एक शख्स जैसे उन्हें चिढ़ा रहा हो और कह रहा हो कि अगर तुम समय की इज्जत नहीं करोगे तो समय भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। और खुशबू बाहर आ गई। वही एयर इंडिया के इस 787 बोइंग विमान के अंदर चहल पहल थी। फ्लाइट के भीतर दो कैटेगरी में लोग बैठे हुए थे, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास में ज़्यादातर अमीर लोग बैठे हुए थे, लेकिन इसी बिजनेस क्लास की सीट में नेता वाले कुर्ते पहने हुए एक व्यक्ति बैठा था, जिसे कुछ लोग पहचान तो रहे थे, लेकिन कुछ लोग पहचान कर भी इग्नोर कर रहे थे। कुछ लोग अपनी सीट में बैठे बैठे ही इनके फ्लाइट में मौजूद होने की फ़ोटो ले रहे थे। दरअसल ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो लंदन जा रहे थे। वैसे तो इनको लंदन 1-2 महीने पहले ही जाना था और 3-4 बार फ्लाइट की टिकट करवाने के बाद भी कुछ ऐसे काम आ गए कि उन्हें वो टिकट कैंसिल करवानी पड़ी और आज वो फाइनली अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। इस फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में काजल नाम की एक 25 साल की लड़की है, जिसको विंडो सीट नहीं मिली थी, तो बीच वाली सीट में बैठे बैठे ही विंडो से बाहर देख रही थी और ये अंदाज़ा लगा रही थी कि जब हवाई जहाज़ आसमान में होगा तो क्या वो बादलों को देख पाएगी। दरअसल ये काजल के जीवन की पहली फ्लाइट है और उसका चेहरा देखकर पहली फ्लाइट में बैठने की एक्साइटमेंट देखी जा सकती थी। काजल के पिता एक ऑटो ड्राइवर है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया था और आज काजल लंदन बेस्ड एक कंपनी में नौकरी करने के लिए वर्क वीज़ा पर जा रही थी। मन ही मन वो सोच रही थी कि पापा को ऑटो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माँ को घर घर काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही समय में वो अपने परिवार को गरीबी से दूर कर देंगी। यही सोचते हुए उन्होंने एक सेल्फी ली और पापा के व्हाट्सएप में भेज दिया। तो उधर से पापा ने भी तुरंत ही फ़ोटो देख ली और मैसेज में लिखा, बधाई हो बेटा, तुम पहली बार फ्लाइट में बैठ गई, हमने तो सिर्फ ज़मीन से ही उसको उड़ते हुए देखा है, बेटा ध्यान रखना अपना। पापा का ये मैसेज देख करके काजल ने तुरंत जवाब दिया, अरे पापा आप चिंता मत करो, 1-2 महीने में ही मैं आपको और मम्मी को लंदन बुला लूँगी। अभी तक तो आपने सिर्फ स्ट्रगल किया है, मज़े करने के दिन तो अब आ गए हैं पापा। ये मैसेज लिख करके काजल ने भेज दिया। वहीं फ्लाइट के बीचों बीच 5 सीटों में एक परिवार बैठा था।
3 छोटे छोटे बच्चे, पति और पत्नी। दोनों पति पत्नी पेशे से डॉक्टर हैं। पति का नाम कुशल और पत्नी का नाम सुनीता है। कुशल पिछले 3 सालों से लंदन में अकेले ही रह रहे थे। वहीं रह करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे और सुनीता जयपुर में अपने सास ससुर के साथ रह करके एक हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट का काम कर रही थी। और 3 साल लंदन में अकेले रह करके जब कुशल ने वहाँ सब कुछ सेट कर लिया तो इस बार वो अपने परिवार को लंदन ले जाने आए थे। लंदन में बच्चों के लिए नया इंडियन स्कूल, नया घर, गाड़ी, सब कुछ अरेंज कर लिया था कुशल ने। बस बाकी था तो परिवार को साथ ले जाना। कुशल के पिता भी जयपुर में ही डॉक्टर थे। यहाँ इंडिया में सब कुछ तो सेट था, लेकिन अपने करियर को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए कुशल ने लंदन में ही सेटल होने के लिए सोचा। फ्लाइट में बैठते ही उन्होंने पिताजी के व्हाट्सएप में पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी भेजी। बच्चे, पत्नी बहुत ही खुश थे। बच्चों में तो विदेश जाने की अलग ही एक्साइटमेंट थी। तीनों बच्चे एक दूसरे से इस बात के लिए लड़ रहे थे कि लंदन में नए घर में किसको अपना खुद का कमरा मिलेगा, और साथ ही अंग्रेज दोस्त बनाने की एक्साइटमेंट तो अलग ही थी। पर बच्चे दादा दादी को और साथ ही सुनीता भी सास ससुर को बहुत मिस कर रही थी। जब घर से निकले थे तो सबकी आंखें नम थी। दादा दादी तो बच्चों के इतने नज़दीक हो गए थे कि अब उनको ये घर कुछ दिनों में काटने दौड़ने वाला था। बच्चे भी उतना ही दादा दादी के नज़दीक थे। सुनीता ने फ्लाइट में बैठते ही कुशल से कहा, यार मन नहीं लगेगा मम्मी पापा के बिना। और कुशल ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। और फिर कुशल ने एक फैमिली सेल्फी लेकर के पापा के व्हाट्सएप में भेजते हुए कहा, ये फ़ोन है ना, हम सबको एक दूसरे के करीब रखेगा। वहीं इसी फ्लाइट में मीरा नाम की एक लड़की और थी जो पिछले 3 सालों से पहले ही लंदन में रह रही थी। लेकिन पिछले साल जब वो इंडिया आई थी तो उसका एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। और इस एक्सीडेंट की वजह से मीरा के दांतों का जबड़ा टूट गया था। ये बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था। एक तरह से इस एक्सीडेंट के बाद मीरा का पुनर्जन्म हुआ था और वो फिर अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगी थी। मीरा ने अपने दांतों का ट्रांसप्लांट करवाया था। उसके घर में पिताजी माताजी पुणे में ही रहते थे और मीरा इंडिया में अपनी फाइनल सर्जरी करवाने आई थी। करीब 1 महीना घर में रहने के बाद वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन की फ्लाइट में बैठी थी। उसे स्टेशन छोड़ने उसके पिताजी आए थे। पापा का तो मन कर रहा था कि बेटी कुछ दिन और रह जाए या फिर वो इंडिया में ही रह जाए, लेकिन बेटी के सपनों के लिए उन्होंने एयरपोर्ट से भीगती पलकों के साथ मीरा को विदा किया। तो वहीं इसी फ्लाइट में नितेश बैठे थे, जिनकी शादी करीब 10 साल पहले इंडियन लड़की से हुई थी, लेकिन उन्होंने शादी लंदन में की थी और शादी के बाद वो वहीं अच्छे से सेटल हो गए। लेकिन 1 साल पहले उनकी पत्नी को कैंसर डिटेक्ट हुआ और कुछ ही महीनों में वो चल बसी थी। नितेश ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार तो लंदन में ही किया, लेकिन वो उनकी अस्थियां लेकर के इंडिया आए थे और अस्थियां प्रवाहित करके वो वापस लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठे हुए थे। तो वहीं ताहिर नाम के एक व्यक्ति थे जो पिछले करीब 15 सालों से लंदन में ही सेटल थे और उन्होंने वहीं की लड़की से शादी भी कर ली थी और इस बार वो पत्नी के साथ ईद मनाने के लिए आए हुए थे। तो इसी तरह इस फ्लाइट में कुल मिलाकर के 242 लोग थे जो कि किसी न किसी काम से या फिर अपने परिवार से मिलने के लिए इंडिया आए थे और अब वो वापस लंदन जा रहे थे। एयर होस्टेस ने फ्लाइट के दरवाजे बंद किए और हमेशा की तरह लोगों को फ्लाइट में बैठने के नियम बताने लगी और साथ ही उन्होंने किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के नियम भी बताए। इमरजेंसी गेट जो कि 11A के पास था, उससे बाहर कैसे जाना है ये बताने के साथ ही
अगर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग पानी में करवानी पड़े तो सेफ्टी जैकेट्स को कैसे निकालना है वो भी फ्लाइट की एयर होस्टेसेस ने बताया। कुछ लोगों ने इन नियमों को सुना तो कुछ लोगों ने इग्नोर कर दिया और एयर होस्टेस भी नियम बता करके लोगों को खाना पीना देने लगी। इस फ्लाइट में करीब 6 अटेंडेंट भी हैं। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और कुछ ही देर बाद फ्लाइट के कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट की Flight attendants, prepare for takeoff, please. जो कि सामान्य फ्लाइट के अनाउंसमेंट के अनुसार ही थी और इसमें यही था कि अब फ्लाइट चलने वाला है। और फिर फ्लाइट ने उड़ान भरी। सभी लोगों ने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली और रनवे पर तेजी से भागता हुआ बोइंग एयरक्राफ्ट का 787 जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो चुका था। कोई खिड़की के बाहर बादलों को देखने की ताक में था तो कोई दोपहर का लंच कर रहा था। कुछ लोगों ने अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दिया था और दोपहर के 1:23 पर फ्लाइट के सामने का नोज़ हवा में उठा और हवा में जाते ही कैप्टन को कुछ गड़बड़ लगने लगी। हालांकि उन्होंने उड़ान भरने से पहले फ्लाइट के सारे चेकअप्स किए थे। बाहर से देखने पर हवा में आते ही फ्लाइट का दायां हिस्सा झुक रहा था जबकि बायां हिस्सा उसी ऊंचाई में था। हड़बड़ाहट में कैप्टन ने फ्लाइट के भीतर के सारे सिस्टम चेक किए लेकिन अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं था और फिर दोपहर के 1:47 पर हवा में कांपता हुआ विशाल बोइंग 787 शहर के बीचों बीच अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर इलाके में ज़मीन से जा टकरा। ये टक्कर सिर्फ लोहा, आग और ईंधन की नहीं थी। ये टक्कर 242 जिंदगियों, उनके सपनों, इंतज़ारों और अधूरी कहानियों की थी। जैसे ही विमान ज़मीन से टकराया एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा इलाका आग की लपेट से घिर गया। आसमान में धुएं की काली दीवारें खड़ी हो गई और ज़मीन पर सिर्फ चीखें रह गई थीं। बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल जो कभी डॉक्टरों की उम्मीद का घर था अब जलते मलबे और राख में तब्दील हो चुका था। कई युवा डॉक्टर, एक गर्भवती महिला और दर्जनों घायल मेडिकल छात्र। उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस आसमान को वो खिड़की से देखा करते थे वही एक दिन उन पर गिर पड़ेगा। चारों तरफ अफरा तफरी थी। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, हर कोई मौके पर पहुंच रहा था। लेकिन जितनी तेजी से फ्लाइट गिरी थी उतनी ही तेजी से सन्नाटा भी वहां छा चुका था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, कोई बचा क्या? कई घंटों की खोजबीन के बाद जब ये पता चला कि सिर्फ एक ही इंसान जो कि 11A सीट पर बैठा हुआ था वही बस जिंदा बचा है तो सबको लगा कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। बाकी सब या तो राख हो गए या फिर पहचान के लिए डीएनए की ज़रूरत थी। और एयरपोर्ट पर खड़ी खुशबू जो अब न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ देख रही थी, एयर इंडिया A1171 crashed in अहमदाबाद, 241 feared death। तो उनके हाथ से फ़ोन ही गिर गया। पल भर के लिए सब कुछ रुक गया। उनका देर से आना तो अभी तक एक अफसोस था जो अब जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन गया था। 1:47 वो समय था जब एक उड़ान ने लंदन के बदले आग को छू लिया और उन 242 चेहरों की आखिरी तस्वीर आसमान के धुएं की एक रेखा बनकर खो गई।